भाई देखो, ये है असली सिपाही। मैंने इन्हें मिशन पे जाते हुए देखा है, शेरों की तरह जाते हैं। खुश आमदीद कमांडर। बहुत शुक्रिया जवानों। क्या हो रहा है? हम बैठे हुए थे, आप भी बैठना पसंद करेंगे? कमांडर इंतजार कर रहे हैं, फिर कभी इंशाल्लाह। क्या पी लेंगे? तुम्हारे हाथों से तो जहर भी ले लूंगा। शुक्रिया जनाब, अपने दोस्तों के साथ बैठ जाऊं? बस कुछ देर। पहले चेंज कर लो। बाद में कर लूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। दोस्तों, आओ साथ चाय पीते हैं। जी बिल्कुल कैप्टन, क्यों नहीं। लोगों के सामने ये मत शो करना कि मैं तुम्हारा ऑफिसर हूं। आप प्लीज 2 मिनट के लिए यहीं वेट करें। आप जानते हैं यूसुफ भाई, हम यहाँ ठहरे हैं। आराम से आराम से। क्या हुआ है? सर, मेरे गले में कुछ हुआ है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। बाहर हम भी यहीं ठहरे हैं। अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। कोई साथ तो होगा बात करने वाला मुझसे। मरीज कैसा है? वो बच गया है और अभी सो रहा है। शाम तक बेहतर हो जाएगा। हमारे लोग उस पर नजर रखेंगे, आप फिक्र मत करें। सर, खुफिया ऑफिसर भी यहाँ है। ठीक है, तुम्हारी फिक्र थी इसलिए आया था। अब हमें घर ढूंढना है। तुम लोग वापस मैस में जाओ, बाद में बात करूंगा। ठीक है कमांडर। चलो चले। फिर क्या हुआ जनाब? फिर कप्तान पैकेज उठाने लगे। मैंने कहा जनाब रुक जाए। वो एक चाल था। मैंने सबको बाहर भेज दिया। उसके बाद मैंने गाना लगाया। आप फिर डरे नहीं कैप्टन? अगर बम फट जाता? डरना तो उन्हें चाहिए था, क्योंकि हम खुद एक बम हैं। खैर, उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। कहाँ हुआ ये सब कुछ? खुफिया जगह है, नहीं बता सकता। वैसे घेरने वालों की तादाद 50 थी। हाँ, 50। अरे 50 कहाँ थे? वो तो पूरे के पूरे 100 आदमी थे। हाँ, अपने कप्तान के इस चेहरे की तरफ मत देखो। हम सबकी जान इसी ने बचाई है। क्या वाकई ऐसा ही है कैप्टन? और नहीं तो क्या। ये आजिज़ी तकब्बुर का नतीजा है। मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बताऊंगा जनाब। बम को फटने से रोकना हमारे कप्तान का काम है। दौड़ में सबसे आगे हमारे कप्तान होते हैं। उड़ते हुए परिंदों को भी हमारे कप्तान मार सकते हैं। 100 दौड़ों में शामिल हुए, जिसमें से 97 या 98 तो मुझे याद भी नहीं है। बस करें जनाब, ये ज्यादा हो रहा है। मतलब वाह, बताते भी नहीं लोगों को, ताकि पता तो चले इन्हें किस तरह माएं बहादुरों को जन्म देती हैं। बताओ इन्हें। मैं अम्मी को फोन करना भूल गया। इनके हाथ सलामत रहे। और सुनो, तुम लोग कैसे हो? अरे अस्मा, तुम्हारे बच्चे ने फोन नहीं किया इसलिए यह हाल बनाया हुआ है। वो जरूर फोन करता है। वो फोन करना कभी नहीं भूलता। जरूर वहाँ कुछ हुआ होगा। तुम्हारा बच्चा सयाहती मुहाफिज है, क्या बुरा होगा? ज्यादा से ज्यादा यही कि गर्मी लग जाए। लेकिन मैं कह रही हूँ, वो हमेशा फोन करता है। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। देखो, तुम्हारे बेटे का फोन है। या अल्लाह, दूर हो जाओ, मैं ये नहीं सुन सकती। तुम ही सुन लो। सुनो सुनो। हेलो, अम्मी कहाँ है? हाँ बेटा, यही है, लेकिन वो थोड़ा मसरूफ है। क्या फैजू है? खाला, उनसे बात कराएं प्लीज। हाँ, 1 मिनट में देती हूँ। बेटा। अम्मी कैसी हैं? बेटा, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम ठीक तो हो ना बेटा? कैसे हो तुम? अम्मी, मुझे क्या होगा? हमने उस आदमी का पासपोर्ट चेक किया है। रॉबर्ट कूपर,
एक अमरीकी है, बिजनेसमैन है, इसका एक शोरूम है, 2 बेटियां हैं, एक यूनिवर्सिटी बोर्ड की मेंबर है। ये इतना बूढ़ा लगता तो नहीं? वो 59 साल का है। और सबसे अहम खबर। और वो क्या है? ये 2 साल पहले मर गया था। नकली पासपोर्ट। ये शख्स चौलाक के लोगों में से हो सकता है। वो उन्हें हथियार मुहैया करता है और बम बनाना सिखाता है और हर तरह की मदद करता है। किसके लिए काम करता था वो? अपने दोस्तों के लिए। हमें उससे मालूमात लेनी होगी सर। आप चाहें तो हम उससे बात कर सकते हैं। ये मामला इतना आसान नहीं है, लेकिन हम इसका हल निकाल लेंगे। अगर इजाजत हो तो मैं जाके देखता हूँ, उसे होश आ गया होगा। ठीक है। रुकिए। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आ जाए। क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, ओके, मैं तुम्हें कुछ पेन किलर्स दे रही हूँ। क्या हम इसे ले जा सकते हैं? अभी नहीं, हम सुबह देखेंगे ये। इसके पास बहुत अहम मालूमात हैं। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन ये नहीं जा सकता है इस वक्त। ये लो, ये साफ कपड़े हैं, पहन लो। हम गंदे कपड़े धो देंगी। शुक्रिया। वो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कब जाऊँगी मैं? चौलाक जानता है, हम नहीं। एक और बात है, मुझे भूख लगी है। खाना तैयार है। शुक्रिया। हाय, मैं तुर्की से बात कर रहा हूँ। मैं सहाफ़ी आलम का करीबी हूँ। हम चौलाक पर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, लेकिन 2 दिन हो गए, कोई मैसेज नहीं पहुंचा अभी तक। तो आप बता सकती हैं? दरअसल बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। क्या आपका उससे कोई राब्ता हुआ है? हाँ, लेकिन मैं आपको मालूमात नहीं दे सकती क्योंकि उसने मुझे आपके बारे में नहीं बताया। वाकई? हमने मिलकर उन रिकॉर्डिंग पर काम किया था। कौन सी रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहे हैं आप? तुर्क सिपाहियों की रिकॉर्डिंग। एलन ने इस हवाले से बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन यहाँ के लोग इस बात पर गुस्सा हैं कि वो इस तरह से। खैर, उन्होंने हम दोनों को धमकी दी है। एलन ने वो काम नहीं किया, हमने किया है। वो डर रही थी। क्या? वो खबर हमने शाया की थी। वाकई में? क्योंकि हम ये मौका गवा नहीं सकते थे, इसलिए हमने नशर किया। अच्छा किया। क्या एलम ने आपको बताया कि वो कहां पर है? लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे उससे कुछ जरूरी काम है, इसलिए। अगर आप रिपोर्ट पर जाएंगी तो। एलम इस वक्त चौलाक के साथ है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलें, ठीक है। अगर कोई मालूमात मिले तो मुझे इस नंबर पर बता देंगी, फोन करके। प्लीज मना मत कीजिएगा। हम देखेंगे। जनाब, खबर एलम ने नहीं दी थी। मुझे क्या? लड़की चौलाक के पास है। तो इससे तुम्हें क्या? यानी कुछ बुरा ना हो इसलिए। हमें इससे क्या?
आ जाओ, बैठो साफी। खाना शुरू करो। क्या तुम यहीं पर रहते हो? हमेशा नहीं। मुझसे बात करते हुए आवाज कांपती है। क्या डरती हो मुझसे? मैं डरना नहीं चाहती तुमसे। मुझ में हैवानियत तो नहीं है। लेकिन तुम में इंसानियत भी तो नहीं है। तुमने मेरे बारे में राय कायम की है। राय मत कायम करो। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है तुम नहीं जानते। मैं जानती हूं। मसलन जैसे कि तुमने अपनी बीवी बच्चों को कत्ल किया है। तुम्हें क्या लगता है मैंने खुशी से किया था? मैं तो बस जानना चाहती हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। इतना समझ लो कि मैंने रिवायात की पासदारी की। और तुम्हें क्या क्या बताया गया? कुछ भी नहीं। तुम बताओ, मैं सुन रही हूं। आखिर इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे क्यों हैं? क्योंकि मैंने उनसे अच्छे मुस्तकबिल का वादा किया है। क्या ये कोई कैंप है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई जानना चाहती हो? हाँ, चाहती हूँ। पहले मशरूब पियो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आ जाओ। यहाँ बैठो, बैठो। क्या तुम मुझे पानी पिला दोगे प्लीज?
जल्दी करो जल्दी, आग लगी है, भागो। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे भाई आग लग गई है। यहाँ तो कोई आग नजर नहीं। सर मुझे लग रहा है हमारा आदमी भाग रहा है। चलो जल्दी करो। जल्दी करो जल्दी, आग लगी है, भागो। भागे मत, हर कोई पुरसुकून हो जाए। आराम से इस तरफ भागे मत, आराम से चले। आग लगी है, भागो। जल्दी करो जल्दी, 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 आग लगी है, भागो। तुमने क्या किया? तुम बाहर नहीं जा सकते। नहीं। जल्दी करो जल्दी, आग लगी है, भागो। जल्दी करो जल्दी, आग लगी है, भागो। हटो। बाहर जाओ यहाँ से। कहाँ गया वो आदमी? कहीं वो भाग तो नहीं गया? कैप्टन भी इधर नहीं है। चलो आओ चल के देखते हैं। यहां से शुरू कर सकती हो। तुम्हें क्या लगता है बेघर बच्चों को पढ़ाना जुल्म है? वो हमारे बच्चे हैं। हम इन बच्चों को बहुत ही अच्छी तालीम देते हैं। वो अंग्रेजी जबान भी सीखते हैं। ख़वातीन, बच्चे, वो दस्तकारी भी सीखते हैं। क्योंकि ये जंग एक दिन जरूर खत्म होगी। जिस दिन जंग खत्म होगी, उन्हें पेशे की जरूरत होगी और हम ये मुमकिन बनाएंगे। इसलिए इन्हें हम यहां रखते हैं। ये उसके बिल्कुल बरक्स है जैसा हर कोई सोचता है, मोहतरमा। प्यार, आजादी की आग, वफादारी और ईमान। ये तो अजीब बात है, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। ठीक है फिर, कल तुम्हें हमारे कैंप ले जाया जाएगा। वहां क्या होता है क्या नहीं, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। मैं जरूर जाऊंगी। और मैं भी। सर ऐसा क्या किया है आपने इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया।
बाहर ने किया है, मुझे नहीं पता क्या किया। मैंने रोका है इसे। तुमने? मैंने इसे भागते हुए देखा। मैं चाहती थी कि ये पुरसुकून हो जाए, लेकिन अचानक ये नीचे गिर गया। तुमने इसे निकलते हुए देखा था? हाँ बिल्कुल। फिर तुमने दरवाजा बंद कर दिया? हाँ। तुम मेरे साथ बाहर आओ जरा। आखिर तुम क्या करना चाहती हो बाहर? मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मुसीबत से दूर रहो, तुम उतना ही मुसीबत की तरफ जा रही हो। आखिर क्यों? मैं क्या करती, उसे भागने देती आसानी से? मत भागने दो, लेकिन अपनी जिंदगी को तो खतरे में मत डालो। अरे मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई, तुम ऐसे मेरा शुक्रिया अदा करोगे? मेरे आने तक इंतजार करती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जिंदगी बचाई। अब तुम्हें सुकून है? खुश हो तुम? अभी सुकून नहीं मिला, तुमने मुझे गोली मारी थी। लो, ये लो। इसे दूर रखो। क्या कर रहे हो? ये लो, पकड़ो इसे और अपना हिसाब पूरा करो। चलाओ गोली और पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम एक काम भी ठीक से कर सकते हो? बताओ मुझे। खुद सोचो, यहाँ पुरसुकून माहौल है, कोई गोली नहीं चला रहा, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं चला दूं। आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो बाहर? कुछ भी नहीं, लेकिन तुम ये बात समझना ही नहीं चाहते हो कि मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहती। अब इस टॉपिक को खत्म भी कर दो यार। क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? ये क्या बोल रहे हो? क्या आशिक? लगता है इन्हें मोहब्बत हो जाएगी, बस थोड़ा वक्त और रुको। भाई, इनकी कुछ अर्सा पहले मंगेतर मारी है, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने ये नहीं कहा कि कल ही मोहब्बत हो जाएगी, मुझे बस ऐसा महसूस हुआ। नजूमी हो तुम क्या? सुबह बखैर। क्या हो रहा है तुम्हें? दफा हो जाओ। तुम्हारी गलती नहीं है, अब थोड़ी देर तक यही बोलते रहोगे तुम। क्या तुम्हारा तलाक का फैसला हतमी है? क्या करती, और कोई रास्ता ही नहीं बचा। फातिमा, मेरी जान, तुम ठीक कहती हो। मैं कोई और बात कहना नहीं चाहती अली हैदर। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। जब ये जालिम लोग हर रोज मासूम अवाम पर बमों से हमले करें, जब इतने दुश्मन हमारे सामने खड़े हो गए हों, तो तुम ही बताओ मैं सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूं फातिमा? बताओ मुझे। हाँ, अल्लाह तुमसे राजी हो, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती कि मुझे तुम पे फख्र है। मैं हर वक्त ये सोचती रहती हूँ, हर वक्त ये सोचती रहती हूँ अली हैदर, डर लगा रहता है कि मैं अचानक कोई बुरी खबर सुनूंगी। ये सोचती रहती हूँ, क्या इसके अलावा कभी कोई और ख्वाहिश की मैंने तुमसे? ऐसा नहीं है। तुमने हमेशा मेरा इंतजार किया, कभी कुछ नहीं कहा फातिमा। मैं तुम्हारे काम का एहतराम करती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर अली हैदर जैसे इंसान ना होते, कौन जाने कितने मासूम इंसान मारे जाते। लेकिन क्या फातिमा? कहो ना। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं एक बच्चा चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। ठीक है, तुम मत आओ, वहीं रहो, लेकिन मुझे जाने दो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। कम से कम मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे कैसे परेशान कर सकती हो? तुम तो मेरी जिंदगी हो। मैं
हर रोज अपने रब से तुम्हारे लिए दुआ किया करता हूं फातिमा, और मैं इसलिए जिंदा हूं क्योंकि तुम्हें अभी तक वो पूरी खबर नहीं मिली। मैं तो हूं ही बेवकूफ। एक तो मदद करो इसकी, फिर अपना मजाक बनवा लो। काश के सीधा सर में गोली मारी होती, समझ आ जाता इसे। अब क्या चाहिए? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए मैंने सब कुछ कह दिया। तुम्हें क्यों फिक्र थी? तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया की औरतें फूल जैसी हैं जिनको बचाना तुम्हारा फर्ज है? नहीं, इसलिए नहीं। जो कुछ भी मेरी वजह से हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। ये वैसे भी तुम्हारी ही वजह से हुआ। मुझे बचा लिया ना, शुक्रिया तुम्हारा। बहुत अच्छे। देखो, हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। तुम्हें भी खुश होना चाहिए मेरे यहाँ होने पे। मेरे लिए ये सब कुछ दोबारा शुरू करने जैसा है, या समझो दोबारा पैदा होने जैसा है। तुम समझ रहे हो ना? कुछ भी समझ नहीं आया मुझे। वैसे मैं अपने स्कूल से ही ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। हमेशा से ही फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। मैं हिस्ट्री में बहुत अच्छा था। वाकई में? दंदन अकान की जंग 1040 में जुवानी का नाम क्या था? हैगे। इसका मतलब तुमने मरीज को सुला दिया था। हाँ, हमारे पास भी कुछ तरकीब होती हैं। ऐसा मत करो फातिमा, तुम ठीक कहती हो। तुम्हें शौहर चाहिए, लेकिन वो नहीं है। हमने शादी क्यों की मुझे ये भी नहीं मालूम। अगर तुम्हारी जगह का पता होता अली हैदर, अगर तुम मुझे कहीं भी जाने का कहते तो मैं 1 मिनट भी नहीं सोचती, लेकिन नहीं, मुझे नहीं मालूम कि तुम रहते कहाँ हो। हमारा रियासत से, कौम से, मुल्क से वादा है फातिमा, लेकिन माफ करना, कोई मंसूबा, कोई हिसाब किताब नहीं है। जहां वो जाएंगे मैं जाऊंगा फातिमा, जाऊंगा। और आखिर में इख्तिताम तो एक जैसा ही होगा ना। मेरी बात मानो, हम दोनों अपने अपने रास्ते चलते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। मैं क्या कहूं? अगर इल्तिजा करूं कि मुझे छोड़कर मत जाओ तुम, 3 दिन में वो मुझे वापस बुला लेंगे और मैं चला जाऊंगा। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मत हो। तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूं? तुम भी हक बजानिब हो। हाँ, तुम भी बिल्कुल ठीक कहती हो फातिमा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अली हैदर, और मरते दम तक करती रहूंगी। लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा।
क्या मैं एक फ़ोन कर सकती हूँ? मुझे एडिटर से बात करनी है, वो परेशान होगी। हमारे पास फोन है, लेकिन याद रहे एहतियात जरूरी है। ज्यादा लंबी बात मत करना। ठीक है। फोन ला कर दो। जैसा कि मैंने कहा, एहतियात से। ठीक है। तुम आराम से बात कर सकती हो। बहुत शुक्रिया। बोलो चौलाक। हम मुंतजिर थे, लेकिन तुम्हारी तंजीम नजर नहीं आई। वो आ गए हैं। उनकी फौजियों से लड़ाई भी हुई है। उनके पास हमारा एक जख्मी भी है। क्या? कहाँ? अभी हॉस्पिटल में है। तो ठीक है, हुक्म करो, पूरा अस्पताल उड़ा देते हैं। हरगिज नहीं। तुम हमारे बड़े मंसूबे के बारे में बताओ हमें। मिल गई है खबर। कल मैं इलाके के सारे कप्तानों से बात करूंगा। मंसूबे पर बातचीत करेंगे। हाँ, हम कल जहाज के जरिए कैंप पर जाएंगे। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती कि तस्वीर वहाँ पर लेने की इजाज़त मिलेगी क्या नहीं, लेकिन चौलाक एक वीडियो और रिपोर्ट पर राजी हो गया है। ठीक है, इंतज़ार करो, हो सका तो दोबारा फ़ोन करूँगी। कयामत बरपा होगी, फिक्र मत करो। ऐसा हमला होगा कि हमले में सब जल जाएंगे। कोई जरूरत हो तो बताना, मैं बॉस से बात करूंगी। उनसे पूछ के तुम्हें बताऊंगी। ठीक है। अब बोलो। जनाब, रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस तस्वीर का क्या बना? मौका नहीं मिला जनाब। तो करो बात। फ्री होके कर लूंगा। कितना वक्त गुजरा है? 1 मिनट 30 सेकंड। तुमने आदमी को मार दिया, मेज पर ही। कमाल है, इतनी देर में तो कोई सिलाई मशीन भी ये काम नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकते। ये देखो क्या किया है। कोई खुदा का खौफ करो यार। वो मजाक कर रहा है। देखो भाई, उसने सिलाई नहीं बल्कि सिग्नेचर किए हैं। सिग्नेचर। बहुत शुक्रिया आपका। कल सुबह कैंप में पहाड़ों पर? ठीक है, बहुत शुक्रिया। चले, हमें ये मालूम हो गया कि वो जिंदा है। शुक्रिया आपका। कौन जिंदा है? एलम। कल सुबह वो लोग उसे पहाड़ों पर लेकर जाएंगे अपने साथ। आजम साहब से बात करता हूं मैं। तुमने उस लड़की का क्या करना है? उन्हें लगेगा कि वो लड़की हमारी जासूस हो सकती है। वो उसे मार सकते हैं या जला भी सकते हैं। हमें उसे बचाना होगा। मुझे एहसास है उसका बस। और सबसे बड़ी बात कि वो बेगुनाह है। हमें आजम साहब से बात करनी होगी। उन्होंने इजाजत दी तो हम लड़की को निकाल लेंगे। ठीक है। क्या तुम यहां से होटल जाओगी? हाँ बिल्कुल, कपड़े चेंज करके चली जाऊंगी। आज का दिन याद रहेगा। एलम का कुछ पता चला? ठीक है मेरे भाई, शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम। क्या हुआ? कोई काम है क्या? जी हाँ, लेकिन हाँ, समझ गई कि मुझे जाना होगा यहां से। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था। पता चला है कि वो कई दफा यहां पर आ चुका है। वो 2 बार कैमरे में देखा गया है। वाकई? वो शख्स महमूद के नाम से यहां पर आया था। ये महमूद कौन है? सर, शायद हम जानते हैं उसे। उस पर एक आदमी को अगवा करने का इल्जाम है।
मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्राइवर था। बिल्कुल, वो अभी जिंदा है। सर, मुझे इलाके के सिपाहियों से खबर मिली है कि वो कुछ हरकत कर रहे हैं। उनका कुछ बड़ा करने का मंसूबा है। मुझे महमूद का पीछा करना होगा। रुक जाओ, मैं पहले आजम साहब को सूरत हाल के बारे में बता दूं। अच्छा हुआ जो तुमने सेटल घर ले लिया, लेकिन फिर भी कुछ चीजें तो हैं जो खरीदनी पड़ेंगी। फिक्र मत करो, ले लेंगे। हाँ, बाहर फोन कर रही है। हेलो नाज़ली, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बस घर का कुछ जरूरी सामान लाना है, उसी की लिस्ट बना रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? काम खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। यार, तुमसे बात करना चाह रही थी। तुम्हारे पास टाइम है तो क्या हम कॉफी पी सकते हैं? ये अच्छा होगा। मैं अम्मी और बाबा से बात करती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। अच्छा ठीक है, इंतजार कर रही हूँ फिर तुम्हारा। ठीक है, खुदा हाफिज। मेरी प्यारी अम्मी जान, नाज़ली बाहर जा रही है। हाँ, इस वक्त कहाँ जा रही हो? क्या वक्त हुआ है वैसे? तुम कहीं नहीं जा रही। अम्मी जान, मैं वैसे भी यहाँ क्या करूँगी, बाहर के साथ कॉफी पीऊंगी। हाँ बोलो यूसुफ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। बाबा जान, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आजम, अब तुम बताओ क्या करना है? अब जब जगह बदल ली है तो आदत भी बदल लेंगे। बस इतनी सी बात है। दोनों एक जैसे हैं। क्या तुम महमूद का ठिकाना पता कर सकते हो? सर, कोई मसला नहीं है। यासीन कुछ फोन करके पता लगा लेगा। हाँ बिल्कुल, हम पता लगा लेंगे। ठीक है, एहतियात से। क्या मालूमात है? ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं आज रात? बैठो। कमांडर, नई मालूमात मिली है। मालूमात के मुताबिक वो कोई बहुत बड़ा मंसूबा बनाने की तैयारी में है। कहाँ? यासीन जगह का पता लगा रहा है। एक आदमी मिला है, महमूद नाम है उसका, और ये उस आदमी के बारे में है जो हमारे पास जख्मी हालत में है। बड़ा ही अजीब से कनेक्शन मिला है। क्या वो लोग उस आदमी को तलाश कर रहे हैं? जी कमांडर, अगर कुछ होगा तो हमें खबर देंगे। तुम बताओ। कमांडर, वो सहाफी एलम फतेह को यकीन है कि दहशतगर्द उसे मार देंगे। वो उसे क्यों मारेंगे? वो लड़की तो यूरोपीय शहरी है, वो उसे हाथ नहीं लगाएंगे। कमांडर, मैंने इसकी वजाहत की थी, लेकिन इस मामले में हमारा भी हाथ है कमांडर। चौलाक भी ये जानता है। अगर वो उसे मार देगा तो हैरत नहीं होगी कमांडर। उसके बारे में कोई मालूमात? जी हाँ, वो कल सुबह पहाड़ों वाले कैंप पर जाएंगे। हम जाल बिछा सकते हैं। ठीक है, 2 टीमों में काम करना होगा। यूसुफ, तुम महमूद के पीछे जाओगे और तुम फौरन जाकर उस लड़की को वहां से निकालोगे। जी ठीक है कमांडर।